हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लैपिक में। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ 4 की यूनिट 1, जिसका पेपर आपका कल है। ठीक है, तो ये वीडियो में आपको करना क्या है, पहले वो सुन लो। देखो, इस वीडियो में आपके सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 से लिए गए हैं, जैसे PYQs को एनालाइज करके। तो देखो, इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लेना है, हर क्वेश्चन देखना है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे खुद से नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, कॉपी पेंसिल लेके पहले उसे खुद से ट्राई करना है ना। अगर वो आपसे नहीं होता है तो आप इस वीडियो को सॉल्यूशन को देख के फिर उसको करना। ठीक है, तो इसमें आपको ओवरव्यू मिल जाएगा और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। आप इन क्वेश्चंस को एज अ रिवीजन की तरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आज 3 तारीख है, तो आपने आधी तैयारी तो करी ली होगी ऑलमोस्ट सारी। ये प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसमें से देख के। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए और बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि हमें ए और बी को हटाना होता है उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। लाइक यहाँ पे ए है और इधर बी है, तो इसको आप हटाओगे कैसे। आपको क्या करना होता है, जैसे एक्स, कितने वेरिएबल है इसमें, एक्स और वाई। तो आपको क्या करना होता है, पूरी इक्वेशन को एक बार एक्स के साथ और एक बार वाई के साथ डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो डी जेड बाई डी एक्स को हम ए लेंगे और डी जेड बाई डी वाई को हम बी लेंगे। ओके, और फिर उसको इक्वेशन में रख देना है, ए की जगह ये वाली वैल्यू और बी की जगह ये वाली वैल्यू। और उसको इक्वेशन में रखने के बाद जो वैल्यूज़ आती हैं वही आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और ये तो आपको पता ही है कि डी जेड बाई डी एक्स पी होता है, डी जेड बाई डी बाई क्यू होता है। ओके, फिर आपका क्वेश्चन है सोल्व द पी डी पी प्लस क्यू इजिकल टू 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसमें भी p को a से रिप्लेस करते हैं और q को b से रिप्लेस करते हैं, और ये b की वैल्यू निकाल लेते हैं। और फिर कंप्लीट इक्वेशन सॉल्यूशन की जो कंप्लीट सॉल्यूशन की जो इक्वेशन होती है ना, ये याद रखना, कंप्लीट सॉल्यूशन की इक्वेशन हमारी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसमें फिर आपको a और b की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, वही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन और आता है, ये वाला टाइप सेकेंड ऑफ नॉन लीनियर पीडी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल p को a से और q को b से रिप्लेस करके लिख देना है, जो भी आ जाता है। ओके, इसमें आपको रिप्लेस करके कंप्लीट सॉल्यूशन वाली इक्वेशन में रख देना है, वाइल इसमें सिंपल रिप्लेस कर देना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ये तो आपको पता है। देखो, डी कैपिटल डी स्क्वायर हम मानते हैं, लाइक डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है, तो उसको ऐसे डी स्क्वायर मानते हैं। ठीक है, और डिफरेंट बाई के रिस्पेक्ट वाले को डी डैश स्क्वायर मानते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ऐसे लिख लेना है। फिर आपको करना है कि इसके फैक्टर्स निकाल लेना है। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालोगे तो आपको पहले तो ये लिखने के बाद आपको इसे m के टर्म्स में ब्रेक कर लेना है, मतलब कि d को m मान लो, d डैश को 1 मान लो। ठीक है, उसके बाद आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ से आपको फैक्टर निकाल देने हैं। जब आपके फैक्टर आ जाएंगे तो आपको CF वाले फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, CF वाला फॉर्मूले तो आपको पता ही होंगे, सारे CF वाले फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। अब देखो, फैक्टर आ जाता है तो CF वाले फॉर्मूले में सिंपल वैल्यू पुट करनी होती है और आपको फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, और PI तो 0 ही होगा इधर, तो फिर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, z इजिकल टू CF प्लस PI। ऐसे ये वाले क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, d को m ले लो और d डैश को 1 ले लो। ठीक है, फिर उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, उसके फैक्टर्स निकालो, CF वाले फॉर्मूले में रख दो और कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दो CF प्लस PI। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है आपका, इसमें PI भी निकालना है। अब अभी तक तो देखो हम PI निकाल रहे थे क्योंकि साइड में 0 था। ओके, इसमें आपको PI निकालना है। तो PI के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कि साइन होता है तो कैसे सोल्व करते हैं, इधर कोस होता है तो कैसे सोल्व करते हैं, ई के टर्म्स में आ जाए तो कैसे सोल्व करते हैं, है ना। अब देखो, इसमें PI निकालना है, तो इसमें PI कैसे निकालते हैं, 1/, ये वाला टर्म आ जाता है नीचे और ऊपर साइड में चला जाता है ये वाला। ठीक है, RHS वाला। फिर हम क्या करते हैं कि इसको मान लिया, जैसे d को d इजिकल टू 1 और d डैश इजिकल टू 2, यहाँ से ले लिया ax प्लस बी वाई होता है ना, तो d 1 हो गया और d डैश आपका 2 हो गया, और इसको u मान लिया। ओके,
तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल ये आता है और ई की पावर यू का इंटीग्रेशन करना है फिर, और जो फाइनल आंसर आया उसमें फिर यू की वैल्यू को रिप्लेस करके वो लिख देना है। मतलब सिंपल कि ए एक्स प्लस बी वाई होता है, तो डी की जगह ए की वैल्यू और डी डैश की जगह वी की वैल्यू, और फिर सिंपल उसको इंटीग्रेशन करना है जैसे पी आई में होता है। ओके, फिर आपका है क्लासीफाई द फॉलोइंग पी डी। तो इसको आपको क्लासीफाई करना है, मतलब कि पहले तो लिख लिया है ना, मतलब इसका सी एफ निकालना है। पहले तो इक्वेशन लिख ली, फिर उसमें वाई के डी को एम ले लो, डी डैश को 1 ले लो, फिर उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के फैक्टर्स निकाल देने और फिर सी एफ निकाल देना है, सिंपल है ना। ये ज़्यादा, ये आप 1-2 क्वेश्चन कर लोगे ना, बाकी सारे एक ही चीज़ पे बेस्ड है, आप सारे कर लोगे फिर, ठीक है। ये वही सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला कि रिप्लेस बाय ए और क्यू बाय बी। फिर आपका आता है ये वाला क्वेश्चन। देखो इसमें आपको क्या करना होता है कि हम क्या करते हैं इसमें कि x को ले लेते हैं e की पावर u, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो ये x स्क्वायर समथिंग होते हैं, तो इसमें x की पावर u और y को ले लेते हैं e की पावर, सॉरी x को इजिकल टू e की पावर u और y इजिकल टू e की पावर v। ये आपका A2 रिपीट p बाई क्यू है, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या करा हमने, x को ले लिया e की पावर u और y को e की पावर v, और u इजिकल टू log x आ गया, फिर ये उधर के आया तो v इजिकल टू log y आ गया, ठीक है। और इस टर्म को हमने ऐसे लिख लिया, ओके। और y वाले को d डैश समथिंग, ठीक है। ये फॉर्मूलेज होते हैं, इसके तरीका होता है, उसमें ये मेंशन होता है कि हम इसमें ऐसे ऐसे करते हैं। लाइक इस टाइप का टर्म हो तो उसको हम इस तरीके से लिख देंगे, और इस टाइप का टर्म हो तो उसको हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। फिर ये सारी वैल्यूज़ को प्लेस कर देना है मेन इक्वेशन में। लाइक ये इधर की साइड हमारा एक्स वाई था, तो इधर यहाँ से वैल्यू लेके ई यू इंटू ई वी, ठीक है। फिर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड हो गया, और इधर आपका ये सब चल ही रहा है, ठीक है। जब इसको आप पूरा सॉल्व कर दोगे तो आपका ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब आपके सी एफ के फॉर्मूलेज होते हैं कुछ, कि अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आप सी एफ कैसे निकालोगे। सिंपल वही फॉर्मूला आपको इधर पुट कर देना है। फॉर्मूलेज आपको सी एफ के अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। फिर है आपका फॉर्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट कर दी, आपका सी एफ निकल जाएगा, ठीक है। सी एफ निकलने के बाद सिंपल है, फिर तो आपको पी आई निकालना है। पी आई में कुछ भी नहीं है, आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले को 1/1 रख देना है, और फिर ई की पावर u प्लस वी, और इसका सिंपल फॉर्मूलेज होते हैं, इसके तरीके होते हैं सॉल्व करने के। लाइक इसमें इसने d माइनस डी डैश बाहर ले रखा है और ये अंदर, ठीक है। ये बाहर निकाल दिया और फिर उसमें वैल्यू डालनी चालू कर दी। लाइक ए यू प्लस बी वी होगा ना, तो d की जगह 1 और d डैश की जगह -1, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसको अंदर लेके इसको सॉल्व कर दिया। अब बाहर बचा ये, फिर से वही, इसमें आपका हो जाता है केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर क्या होता है, जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 0 बन, मतलब कि 0 बन जाए, है ना। तो उसमें हम आप फिर आगे जो क्वेश्चंस, उसमें मतलब हम क्या करते हैं, फिर जो एस यू होता है उसकी इंटू कर देते हैं, है ना। यू की इंटू कर देते हैं और फिर उसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं, ओके। लाइक इधर के देखो ए यू प्लस बी वी था, तो 1 - 1 0 हो गया, तो हमने क्या करा, यू की इंटू करके इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया एक बार, ओके। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 - 0 आ जाएगा, एंड दैट्स ऑल कि आपका पी आई आ जाएगा यहाँ से। फिर आपको वैल्यू पुट कर देनी है यू और वी की, जो आपने ऊपर ली थी, और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आता है कभी कभी, वो है आपका चार-पिट इक्वेशन पे बेस्ड। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला आता है और आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। लाइक इसका फॉर्मूला देखो आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये इसका फॉर्मूला है, इसे नोट कर लो, ठीक है। इसे नोट कर लो, और फिर देखो सिंपल इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो आपको फाइंड करनी होती है। लाइक इसमें डी एफ बाई डी एक्स फाइंड कर लिया, डी एफ बाई डी वाई, जो जो इसमें यूज़ हो रही हैं वो आपने फाइंड कर ली, ठीक है। फिर इस फॉर्मूले में रख दी। फिर आपको ऐसी 2 वैल्यूज़ लेनी है इसमें से जिससे आप कुछ निकाल सको, लाइक पी और क्यू में से, ठीक है। तो फिर आप जैसे ये 2 इक्वेशन ले ली, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, लॉग लगा दिया, एंड यहाँ से आपको पी के टर्म्स में, पी और क्यू के टर्म्स में एक इक्वेशन मिल गई। फिर आपको क्या करना है, पी को, जो पी यहाँ से जो इक्वेशन बनी पी और क्यू के टर्म्स में, उसको मेन इक्वेशन जो है
है ना, ये वाली इक्वेशन, इसमें आपको पुट कर देनी है। तो यहाँ से आपको क्यू भी मिल जाएगा। तो आपको जब पी और क्यू मिल जाए, है ना, पी और क्यू मिल गया, जब आपको पी और क्यू मिल जाए तो आपको फिर इन पी और क्यू की वैल्यूज़ इसमें रखनी है, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी बाई। अब यहाँ रखने के बाद आपको सिंपली जो जो करना है इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बात है, जो आपको करना है वो आपको करना है, फाइनली आपको z मिल जाएगा, ठीक है। अब वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इन शॉर्ट हमने क्या किया, 4 पेट इक्वेशन में वैल्यूज़ रखी हैं, ऐसी 2 वैल्यू ली जिनसे आप वैल्यूज़ निकाल सको, पी और क्यू का रिलेशन निकाल सको। और जब पी और क्यू का रिलेशन आ जाता है तो जो भी पी के टर्म्स में क्यू के टर्म्स में आपने निकाला है उसको ऊपर वाली मेन इक्वेशन में रख देना है। फिर मेन इक्वेशन से पी और क्यू दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर दोनों पी और क्यू की वैल्यूज़ आप इस वाली इक्वेशन में रख दोगे और वहाँ से z निकाल लोगे। ओके, अब है आपका ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई का क्वेश्चन है। इसमें देखो ये वही वाला फॉर्मेट आ गया, तो इससे आप CF तो आराम से निकाल लोगे फॉर्मूले बेस्ड। ओके, अब फिर आपका PI आता है। PI में आप क्या करोगे, 1/, ये पूरा नीचे आ गया और ये इधर चला गया, तो इसमें क्या क्या इन्होंने अंदर इंटू कर दिया, ठीक है। अंदर इंटू करने के बाद देखो ये वही वाला फॉर्मूला आ गया, AX प्लस B/, A की वैल्यू ली और B की वैल्यू ली। तो इसमें आपके ये तरीका होता है कि लाइक D² इज़ होता है हमारा A² और आपका D डैश क्या होता है -AB और D डैश स्क्वायर होता है -B²। तो मतलब जो भी फॉर्मूलेज होते हैं वो पुट करके इनकी वैल्यूज़ निकाल दी, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ निकालने के बाद, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ निकालने के बाद ये इसमें पुट कर दी। ओके, इसमें पुट करने के बाद फिर तो सिंपल है, आप सिंपल सॉल्व कर लोगे। लाइक ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती तो ऊपर और नीचे दोनों से इसकी इंटू कर दी और फिर जो इंटू करने के बाद आया उसको सॉल्व कर लिया फर्दर, ठीक है, सिंपल। लाइक अब फिर से वही वाली चीज़ बन रही है नीचे, तो फिर से वही चीज़ करी कि D² को -A² और ये D डैश को -AB और D डैश स्क्वायर को -B², ठीक है। फिर से वही चीज़ करी और एट द एंड आपको एक फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी और फिर आप उसको z इज इक्वल टू CF प्लस PI करके लिख दोगे फाइनल, ठीक है। तो मतलब सॉल्विंग का ही काम है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप देखना, ट्राई करना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे करने की, है ना। अगर आपको लगता है कि थोड़ा मुझे डाउट है तो इसको सॉल्व करके देख लो, सिंपल इतना सा करना है आपको वीडियोस देख के, ठीक है। बाकी अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, देखो हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किया गया है, तो आप उसे गूगल फॉर्म फिल करके ले सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है ये वाला क्वेश्चन। तो देखो ये वाले क्वेश्चंस मेरे को तो काफ़ी इजी लगते हैं क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता ऐसा कुछ। लैग्रांजे मेथड ये मेरा फेवरेट था इस टाइम पे। तो इसमें क्या करना होता है, देखो कि जैसे ये P और Q होता है और इसको हम मतलब P के साथ जो है उसको कैपिटल P मान लेते हैं और Q के साथ जो है उसको कैपिटल Q मान लेते हैं और साइड वाले को मान लेते हैं R, ठीक है। फिर सिंपल इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद हम ये इन तीनों चीज़ों को इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ इक्वेशन या वैल्यू मिल जाए, है ना। लाइक यहाँ पे इसने क्या किया, XY Z एज अ मल्टीप्लायर ले लिया, ठीक है। X की ऊपर इंटू कर दी, इधर Y की कर दी, इधर Z की कर दी। ये सब करने के बाद, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, है ना। तो फिर ये इस टाइप का आ जाएगा और आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड तो आपका ये इस तरीके से आ जाएगा और C1 हमें यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे ही आपको C1 C2 चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बारी में हमने क्या लिया, y x और 1 को ले लिया एज अ मल्टीप्लायर, ठीक है। y x और 1 को ले लिया मल्टीप्लायर और यहाँ से हमारा सॉल्व करके क्या इक्वेशन आई, ये आई। अब आपको C1 C2 मिल गए। सिंपल इसका फिर फॉर्मूला होता है फाई C1 C2, ठीक है। सिंपल मतलब आपको C1 C2 निकालना है और फिर फाइनल लिख देना है फाई C1 C2, ठीक है। फिर आपका आता है ये वाला, हाँ ये सेम ही है ना मेथड्स ऑफ मल्टीप्लायर। लाइक देखो P ले लिया और Q ले लिया और R ले लिया, फिर ये देख लिया। अब देखो पहले मल्टीप्लायर क्या, यूजुअली ना मल्टीप्लायर इसमें काफ़ी सिमिलर होते हैं। लाइक ये 2-3 देख लो कि ये बन करके काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये करके काम चल रहा है तो ठीक है ना। लाइक सिमिलर टाइप होते हैं। तो लाइक 1 - 1 0 से इंटू करी तो आपकी पहली इक्वेशन आ गई, दूसरे से इंटू करी दूसरी इक्वेशन आ गई, है ना।
अगर और ज़रूरत है तो तीसरे से करा और फिर इनको इक्वल रखा, फिर दो वैल्यूज़ ली, उनको इंटीग्रेट करा, आपको C1 मिल जाएगा वहाँ से। फिर दूसरी दो ली, लाइक पहले केस में इन दोनों को ले लिया, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड, फिर यहाँ से इसको C1 मिल गया, ठीक है। फिर ये दूसरे केस में ये दोनों वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। फिर यहाँ से दोनों को साइड इंटीग्रेट करी, इंटीग्रेट करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपके पास C2 आ गया, ठीक है। ये सॉल्यूशन देख लेना अच्छे से, और नोट्स आप मैंने बता ही दिया, आप गूगल फॉर्म करके ले सकते हो, फिर बाद में 5C1 C2। तो ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसके सॉल्यूशन वगैरह देख लेना, ठीक है। इसमें सही क्वेश्चन है, मतलब ये वाले आप कर सकते हो इनको अटैम्प्ट आराम से। फिर आपका आता है ये वाला क्वेश्चन, सॉल्व द लीनियर PDE, ठीक है। तो इसमें वही वाले क्वेश्चन है जो हमने अभी ऊपर देखा था कि जो x है उसे e की पावर u ले लेते हैं और y के को e की पावर v, फिर उसको log के टर्म्स में निकाल लेते हैं, है ना, और फिर उसको उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं वही वाली, और फिर सिंपल सॉल्विंग का काम होता है आपका। देख, इसने इस पूरे को इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको फिर बाकी इतने में, और फिर नॉर्मल सॉल्व कर लिया, CF निकाल दिया, फॉर्मूला बन गया ना ये CF वाला, तो यहाँ से CF निकाल दिया, और फिर देखो CF निकल गया। फिर PI के लिए आपका सिंपल यही वाला है, इसमें D की वैल्यू AU प्लस BY वाली चीज़ आ गई इसमें, वही है ना। तो फिर D की जगह A की वैल्यू और D डैश की जगह Y की वैल्यू, मतलब B की वैल्यू रखने के बाद जो आपका आता है उसको फर्दर सॉल्व कर लो, और फिर U की वैल्यू को रिप्लेस कर दो और V की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, और फिर फाइनल आंसर लिख दो। ओके, अब आता है आपका ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, लाइक पहले तो आपको फैक्टर निकालने होते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, है ना। लाइक D² है तो D² को m लिख दो और D डैश को 1, ठीक है। ये आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे कि इसमें क्या लगाना है, कैसे पता लगेगा, है ना। तो आप जब क्वेश्चन करोगे ना एक दो, आपको कुछ समझ आ जाएगा इसमें क्या लगेगा। इसमें देखो कुछ और तो लग नहीं सकता था, ना लैग्रांज ना P है ना Q है ना, समथिंग कुछ भी नहीं लग सकता था। तो आपको क्या करना है, सिंपल फैक्टर बनाने पड़ेंगे PICF निकालने के लिए। तो फैक्टर बनाए, फैक्टर्स निकालने के बाद CF निकाल दिया फॉर्मूले से। अब PI निकालना है तो इसको 1/अपॉन में ले गए, फिर इसको साइड में, ठीक है। फिर फॉर्मूले का यूज़ करके आपने इसको सिंपल सॉल्व कर लिया। ये सीरीज़ भी याद रख लेना कि 1 - x की पावर समथिंग होता है तो उसकी सीरीज़ क्या होती है, ठीक है। ये 4-5 सीरीज़ है, उनको भी याद रखना। लाइक इस वाले क्वेश्चन में क्या किया हमने कि D - 2D को बाहर ले लिया और बाकी सबको अंदर, और फिर फॉर्मूले के बेसिस पे इसको इंटीग्रेट कर दिया। लाइक ये जब इस टाइप का कुछ बनता है, लाइक D - M1 D1 D डैश में, सॉरी, ठीक है, एंड 5xy होता है, तो ये इस टाइप से बन जाता है कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ x, C - M1 का x dx। ओके, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, और इसको जब पूरा सॉल्व हो जाएगा ये एंड में, तो आपका PI यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेना एक बार, ठीक है। अब है आपकी ये वाली क्वेश्चन। तो इसमें आपका ये वही वाला है, देखो P और Q और R, है ना। तो इसको सिंपल dx/ वो P लिखा, dy/Q लिखा, dz/R लिखा, और इसने पहले मल्टीप्लाइड लिए 1/x² प्लस और 1/y², 1/z²। ये आप ना कर लोगे, आपको ऐसी चीज़ें देखनी है जो डिनोमिनेटर को ज़ीरो कर दे, है ना, कुछ ना कुछ काट कूट के आपकी इक्वेशन ईजी हो जाए। लाइक इसमें ये था, ठीक है, तो ये था, नीचे डिनोमिनेटर 0 बन गया, ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन कर दिया तो आपकी पहली इक्वेशन ये आ गई, आपका C1 आ गया। दूसरी में क्या करा, 1/x, 1/y और 1/z से कर दिया, तो आपका C2 आ गया। और आपका फाइनल क्या आ गया, फिर यहाँ से आपका फाइनल आ गया 5 और C1, C2, ठीक है। ईजी है ना ये वाला। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो वह फॉर्मूला बन रहा है, तो CF निकाल दिया। CF निकालने के बाद अब आपको PI निकालना है, तो 1 ये हो गया, और फिर ये इधर चला गया। फिर आपको देखो दोनों में से शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे छोटी वैल्यू एक तरीके से बाहर निकाल ली। लाइक इसमें से -1 निकल लिया, अंदर कुछ इक्वेशन बन गई, इधर से -2 ले लिया, अंदर कुछ बन गई, है ना। फिर ये देखो यहाँ पे आ गई वो सीरीज़ वाली बात,
कि ये 1 माइनस डी प्लस डी डैश माइनस 1 का हो गया, तो ये 1 माइनस एक्स का इन्वर्स का फॉर्मूला की सीरीज़ बन गई, ठीक है। और ये भी वही वाली उसी टाइप की बन गई, तो इसमें सीरीज़ लगेगी, फिर आपको सीरीज़ से इसको सोल्व करना है, ठीक है। और जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो वैल्यूज़ से फिर बाहर वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। फिर बाहर ये करते करते आपको एट द एंड आपका पी मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो ये पूरा सॉल्व किया इसने, और फिर सीरीज़ बनी, सीरीज़ से बाहर वाले को डिफ्रेंशिएट किया जितना कर पा रहा है वो उतनी वैल्यू तक, और फिर फाइनली आपको पी मिला। फिर आपने सी एफ प्लस पी लिख दिया। ये भूल मत जाना जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी लिखना हर क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आपके आता है ये वाला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपका वही फैक्टर्स निकाले। देखो ये अगर आपको टिपिकल लगता है ना ऐसे लिखना, तो सिंपल ऐसे लिखो, है ना। ये देखो ये थोड़ा डरावना सा लग रहा है, पर ये थोड़ा ठीक सा लग रहा है ना। तो एम फैक्टर्स निकाले, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, फिर सी एफ निकाल दिया और पी निकाल दिया, ख़त्म। ओके, तो अब पढ़ते हैं हम, बढ़ते हैं हम अपनी यूनिट 2 की तरफ। तो देखो यूनिट 2 में जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपके केसेस ऑफ रूट्स, मतलब कि अगर आपकी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है ना, तो आपका सी एफ क्या होता है, आपका सी एफ इस टाइप का होता है। ओके, तो ये आपको बिल्कुल सेट हो जाने चाहिए माइंड में। और अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो आई होप कि आपको याद ही होंगे, सेट ही होंगे, है ना, माइंड में। तो फिर आपका दूसरा केस होता है कि अगर आपकी रूट्स रियल एंड इक्वल है ना, लाइक एम और एम मतलब कि दोनों सेम है, तो आपका सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, लाइक C1 प्लस एक्स C2 ई की पावर mx, है ना। अगर आपकी 3 रूट्स हैं तो इस टाइप से आ जाएगा, ये उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। फिर आपके आता है कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर है आपकी, तो अगर आपकी रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, ओके, अगर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो फिर आपका फॉर्मूला होता है ये ई की पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। और आपके अगर रूट्स इरेशनल हैं, प्लस माइनस रूट बीटा के फॉर्म है, तो आपका फॉर्मूला होता है ये C1 ई की पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस C2 ई की पावर अल्फा माइनस बीटा एक्स। ओके, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एक तरीके से ओवरव्यू है, याद रखना। अगर आपको लगता है क्वेश्चंस मेरे से हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में मुझे डाउट है तो इसको पहले खुद से ट्राई करना और फिर इस वीडियो से इसका सॉल्यूशन देखना, ओके। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, ओके। और बाकी यूनिट्स भी ऑलरेडी कुछ यूनिट तो अपलोड हो गई और कुछ यूनिट आने वाली होंगी बस। तो देखो फिर आपका सॉल्व बाई मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से आपको ये सॉल्व करना है। तो देखो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है, आप जो फंक्शन होता है लेकिन टी और एक्स के टर्म्स में है ना, तो इसमें क्या होता है, आप ले लोगे यू टी और एक्स, ठीक है। मतलब टी इज़ मतलब कि वो टी का फंक्शन है और एक्स आपका स्मॉल एक्स का फंक्शन है। तो आप इसको डी यू बाई डी टी को कैसे लिखोगे, एक्स टी डैश, मतलब ये टी के टर्म्स, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है। ऐसी सेम डी यू बाई डी एक्स मतलब एक्स डैश, मतलब एक्स के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट हुआ है। फिर आपको ये वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में रख देनी है, ठीक है। ये वैल्यूज़ जो यहाँ से हैं वो आपको इसमें रख देनी है। जब आप इसमें रख दोगे तो आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन जाएगी। फिर क्या किया, हमको कुछ ना कुछ करके मतलब उसको इक्वेशन को छोटा करना है ताकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, डिवाइड बाई टी एक्स अगर हम कर दें तो हमें टी डैश अपॉन टी और एक्स डैश अपॉन एक्स -2 मिल जाएगा। इसको फिर हम कर लेते हैं। जब ये इस टाइप से आ जाता है ना, इनके कुछ देखो तरीके होते हैं। एक क्वेश्चन करोगे आपको तरीके का एनालाइज होगा, दूसरा क्वेश्चन करोगे आपको तरीका थोड़ा याद सा हो जाएगा, फिर बाकी क्वेश्चनों में सेम ही करते हैं, है ना। तो देखो फिर ये किया, इक्वल टू के कर दिया, ठीक है। के मतलब लेट करते एक तरीके से। फिर इक्वल टू के करने के बाद देखो एक इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी, एक इक्वेशन इस टाइप से, तो 2 इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। 2 इक्वेशन बन जाएंगी तो एक इक्वेशन से तो आपका टी निकल जाएगा, लाइक ये टी डैश अपॉन टी इजिकल टू के कर दिया, तो टी इजिकल टू टी के टी डैश माइनस टी डैश इजिकल टू टी के टी डैश माइनस टी के इजिकल टू 0 और डी माइनस टी, मतलब ये सॉल्व करने के बाद आपके पास सी एफ जब आप निकाल लोगे इसका तो आपको एक वैल्यू आएगी, वो आपकी टी हो गई। ऐसे ही आप एक्स वाले केस में कर सकते हो, है ना, यहाँ से आपको एक्स मिल जाएगा।
जब आपका टी और एक्स आपके पास मिल जाए तो आपको इक्वेशन 2 में रख देना है। इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, u इज इक्वल टू टी इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ आपने रख देनी है। अब देखो, अगर आपके पास बाउंड्री कंडीशंस नहीं गिवन है तो आपका आंसर यहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। वाइल अगर आपके पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन है तो आप उसे आगे और सॉल्व करोगे, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, सिग्मा इन्फिनिटी टू 1 से इन्फिनिटी बी एन ई की पावर के टी प्लस के प्लस 2 एक्स, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 3 है और यहाँ पे आपका C1 C2 आपका बी एन है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे करनी है बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई। तो ये बाउंड्री कंडीशंस आपकी क्वेश्चन में गिवन होती हैं। लाइक इसमें गिवन है कि u x, 0 मतलब t की वैल्यू 0 है, ये इक्वल है आपका इसके। तो ये बाउंड्री कंडीशंस फिर आपको इसमें इनपुट करनी है एक तरीके से, लाइक ये है ना। तो इसमें x की वैल्यू 0 रख के ये आ गया, ठीक है। फिर इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है, आपको दोनों साइड कंपेयर करनी है। ये इधर से आ गया और एक इधर से आ गया, आपको दोनों साइड कंपेयर करने के बाद आपको k की वैल्यू मिल जाएंगी, k की वैल्यू मिल जाएंगी और v1 और v2 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। फिर आपको उसको मेन इक्वेशन में पुट कर देना है, वही आपका फाइनल आंसर, सिंपल, ठीक है। तो क्या क्या इसमें हमने u इजिकल टू एक्स टी मान लिया है ना, एक्स टी को उसमें वैल्यू पुट कर दी, फिर उसको डिवाइड कर दिया, फिर उसको के समथिंग रख दिया, फिर दोनों को अलग अलग दो इक्वेशन बना के एक्स और टी फाइंड कर दिया, फिर u इजिकल टू एक्स टी लिख दिया। फिर अगर बाउंड्री कंडीशंस हैं तो सिंपल बाउंड्री कंडीशंस जो जो दी जा रही हैं उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। जैसे यहाँ पे गिवन था कि x, 0 करोगे तो ये आएगा, तो इसमें x की वैल्यू, वो t की वैल्यू 0 डाल दी और जो आया उसको इसके इक्वल रख दिया और दोनों को साइड को सॉल्व करने के बाद b1 b2 k की वैल्यू आ जाएंगी और फिर उसको मेन इक्वेशन में पुट कर दिया। फिर है आपका सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वही ऊपर वाला मेथड। तो फिर वही है कि देखो u इजिकल टू एक्स वाई लिया इसमें, क्योंकि ये एक्स वाई के टर्म्स में है, ठीक है। एक्स वाई लिया, डी यू बाई डी एक्स हो गया आपका एक्स डैश वाई और डी यू बाई डी वाई हो गया एक्स वाई डैश, क्योंकि वाई के टर्म्स में डिफ्रेंशिएटेड है। फिर देखो दोनों को एक्स वाई से वो कर दिया डिवाइड, आपके पास ये इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन, ठीक है। दोनों को के समथिंग रख दिया, ठीक है। एक इक्वेशन आपकी इधर से बनी, एक इक्वेशन आपकी इधर से बनी, ये वाली है ना, और एक ये वाली। तो ये इक्वेशन आने की, ये मतलब कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। यहाँ से आपको डी मिल जाएगा, मतलब यहाँ से आपको x मिल जाएगा और यहाँ से आपको y मिल जाएगा। जब आपको x y मिल गया तो u इजिकल टू एक्स वाई आप फाइंड कर दोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशंस गिवन हैं, है ना, देखो बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि 0, y पे ये है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो आपको मोस्ट जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस पुट करनी है, दोनों को इक्वल रख देना है और दोनों को इक्वल रखने के बाद क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करना है। नॉर्मली जैसे सोल्व होता है ये इक्वेशन ऐसे खुल जाती है, ठीक है, इसका फॉर्मूला वगैरह होता है। फिर दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको b1 b2 और k की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इन वैल्यूज़ को u में पुट करके आप फाइनल आंसर निकाल दोगे। फिर आपका एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेना है। देखो इसमें 3 बाउंड्री कंडीशंस हैं, है ना। तो इसको तो देखो खुद से एक बार ट्राई करके देखना, जब आपने 2 क्वेश्चन ऊपर कर लिए तो ये तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो फिर से वही करा, x और y, और एक्स वाई मतलब कि दोनों को इक्वेशन बनाई और यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, यहाँ से y की वैल्यू निकल गई और फिर u इजिकल टू एक्स वाई निकाल दिया। फिर आपके देखो बाउंड्री कंडीशन है इसमें, तो इसकी इक्वेशन होती है आपकी ये। फिर इसमें आप जब बाउंड्री कंडीशंस लिखोगे, है ना, इसमें जब आप बाउंड्री कंडीशंस लिखोगे तो फिर आप उसको कंपेयर करोगे, है ना। सारी बाउंड्री कंडीशंस आपको लिखनी है, ठीक है। मतलब पहले ये वाली रख के देखनी है, दोनों को इक्वल रख देना, जैसे आपने ऊपर किया ना कि दोनों साइड इक्वल रख दी। तो पहले ये इक्वेशन, फिर ये, ठीक है। तीनों इक्वेशंस रखने के बाद, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको इन तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है क्या। और फिर उसको z में पुट करके आप फाइनल आंसर निकाल दोगे। लाइक देखो यहाँ पे पहली बाउंड्री कंडीशन लिखी, यहाँ से C2 मिल गया, C2 इजिकल टू 0 मिल गया। फिर अपडेटेड सॉल्यूशन मतलब C2 इजिकल टू 0 इसमें लिख दिया,
जो आपकी ये इक्वेशन थी, यहाँ से सी टी इजिकल टू 0 आ गया तो C2 की वैल्यू 0 डाल दी, तो जो बचा वो लिख दिया। फिर आपने दूसरी बाउंड्री कंडीशंस लगाई लाइक z कोमा पाई इजिकल टू 0, तो इसमें पाई x कोमा पाई लिखा और इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल गई। ठीक है, k की वैल्यू मिलने के बाद आपने यहाँ से फिर उसको पुट कर दिया। ठीक है, फिर आपका जो k की वैल्यू n² पुट करने के बाद, ठीक है, n² इजिकल टू k पुट करने के बाद ये यहाँ पे आपने k इजिकल टू n² पुट कर दी, फिर ये अपडेटेड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन हमारा ये था। ठीक है, फिर जो लास्ट बाउंड्री कंडीशन थी वो पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और आप अपना अपडेटेड सॉल्यूशन लिख दोगे। फिर है आपका सॉल्व वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। अब ये देखो, ये जो वेव इक्वेशन है, हीट इक्वेशन है, 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है ना, ये सब क्वेश्चंस जो है ना, ये एक फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसका तो बस आप एक क्वेश्चन देख लो और तरीका बिल्कुल माइंड में सेट कर लो कि होता कैसा है। ठीक है, आधा क्वेश्चन भी आपने कर दिया ना, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कुछ तो सही है ना। तो देखो इनकी इक्वेशन तो पक्का याद कर लेना, क्योंकि 2 नंबर में तो देखो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो इक्वेशन याद कर लेना। लाइक ये 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है, देखो ये होती है d² y इजिकल अपॉन dt² इजिकल टू c² d² y अपॉन dx²। ठीक है, इनके शॉर्ट्स नोट्स बनाते चलो और एंड टाइम पे सुबह के टाइम रिवाइज कर लेना ये सारे फॉर्मूलेस। लाइक देखो, ये y इजिकल y xt का फंक्शन है। ठीक है, x और t वही वाला चीज़ कर रहे हैं जो हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में किया था। ठीक है, y इजिकल टू xt, जो ऊपर वाला उसको y और xt, और फिर वही चीज़ करी। देखो हीट इक्वेशन है लेकिन कर वही सेम चीज़ रहे हैं, है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस था होगा बस। देखो यहाँ इधर ये निकाल दिया, फिर इसमें जो ये वैल्यूज़ आई, ठीक है, फिर उसमें ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दी, इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यूज़ डाल दी जो यहाँ से अब आपकी ये आई। ठीक है, एक्स टी डैश डबल डैश और एक्स डबल डैश टी, तो ये जब रखने के बाद आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, फिर उसको के इक्वल ऐड कर लेना है, फिर वही यहाँ से 2 इक्वेशन बनेंगी जहाँ से आपको देखो 2 इक्वेशन बन गई। फिर केस 1 क्या है हमारा, ये 3 टाइप के आपके केस हैं। ठीक है, ये एक तरीका है इसका पूरा। ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो इसको तरीक़ों को देखना है। अब आपका केस 1 है कि k आपका 0 हो, केस 2 है आपका kp² हो, और केस 3 आपका -p² हो। तो आपको तीनों वैल्यूज़ रख के दिखानी है उसे, और एक तरीके से तो आप ये तीनों केसेस के सबके आंसर सेम होते हैं। आपको देखो इक्वेशन लिख लेनी है और फिर तीनों केस के आंसर, और बेस्ट केस जो है मतलब जो केस लगता है उसका तो बिल्कुल बाई हार्ट कर लेना जो भी सॉल्यूशन आता है, क्योंकि बाई चांस आप अगर ये ड्राइव ना करना हो, थोड़ा गलती वलती हो गई, तो आपको कम से कम फाइनल आंसर तो ठीक हो, है ना। तो केस 1 k इजिकल टू 0 करा और उसका ये आया। ठीक है, ये आपको करके दिखाना है कि k किस टाइप से आया, मतलब k इजिकल टू 0 वैल्यू रख दी, क्या आया, फिर k इजिकल टू p² रख के क्या आया, x और y की वैल्यू, और k इजिकल टू -p² रख के क्या आया। ठीक है, तो ये मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन है, इसी से हम आगे का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, फिर बाउंड्री कंडीशंस होती हैं हमारे पास, एक इनिशियल कंडीशंस होती हैं। देखो फिर बाउंड्री कंडीशंस हम पुट करते हैं, बारी बारी से करते हैं, पहले बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं फिर इनिशियल। तो देखो बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद आपकी कुछ इक्वेशन ऐसी बन जाती है और यहाँ से आपकी C1 की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, फिर आपके पास अपडेटेड वैल्यू आ जाती है। आप C1 को 0 रखने के बाद जो वैल्यू आई वो आप लिख लोगे और उसको एक इक्वेशन डालते चलोगे। मतलब देखो जो क्वेश्चन में वही तो आप कर रहे हो, सिंपल। पहले तो मेथड सेपरेशन और वेरिएबल वाली चीज़ करी है आपने। ठीक है, फिर आपने उनको वैल्यूज़ निकाली, फिर केसेस रख दिए के और फिर जो बाउंड्री कंडीशन है सिंपल पुट करते जा रहे हो। देखो दूसरी बाउंड्री कंडीशन पुट करी, यहाँ से आपको पी की वैल्यू मिल गई। फिर आपने इक्वेशन को अपडेट कर दिया जो थर्ड केस से इक्वेशन आई थी। फिर आपने इनिशियल्स कंडीशन रखी, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, सिंपल आप पुट ही तो करते जा रहे हो, कुछ खास नहीं इसमें, है ना। इसीलिए तो मैंने बोला सॉल्यूशन याद कर लो और फिर सिंपल जो क्वेश्चन में वही करना है। देखो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन रख दी, फिर यहाँ से कुछ वैल्यू है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ से C4 0 मिल गया, अपडेटेड सॉल्यूशन लिख दिया। फिर ये सब करने के बाद जो आपको फाइनल आंसर आए, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, वही आपका आंसर है ना।
लाइक C2 C3 को आप B इन से रिप्लेस कर सकते हो, वही है आपका आंसर। ठीक है, सिंपल था ना। अब है आपका फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। देखो ये भी वही तरीका है इसका, है ना, of tightly stretched vibrating string of unit length that is initially at rest and whose initial position is given by ये वाली इक्वेशन। ठीक है, देखो वही इक्वेशन लगाई स्ट्रिंग की। ठीक है, एल दे रखा है आपको 1, बाउंड्री कंडीशन दे रखी, इनिशियल कंडीशन दे रखी है। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन आपको पीछे जैसे केस निकाले थे ऐसे ही निकाल के दिखा देना है अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको फाइनल आंसर निकालना हो तो आप सिंपल ये ऐसे लिख देना। ठीक है, देखो बाउंड्री कंडीशंस रखी, C1 हमें 0 मिल गया, अपडेट कर दिया सॉल्यूशन। फिर आपने देखो दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाई, फिर वैल्यू रख दी। ठीक है, P निकल गया यहाँ से, फिर अपडेट कर दिया सॉल्यूशन जो उस वैल्यू को रखने के बाद आई, मतलब P की वैल्यू n रखने के बाद जो सॉल्यूशन है वो लिख दिया। फिर उसको d/dt कर दिया। ठीक है, फर्दर सॉल्व करने के लिए। फिर इनिशियल कंडीशन रखी। ठीक है, इनिशियल कंडीशन रखने के बाद आपको C4 0 मिल गया। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, चीज़ें सेम मिल रही हैं, है ना, तो वही है कि सेम क्वेश्चंस हैं, 1-2 प्रैक्टिस कर लो बस। ठीक है, फिर अपडेटेड सॉल्यूशन रखने के बाद मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे हम, और मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखने के बाद अप्लाई IC इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आता है उसको कंपेयर कर लेना है। B2 B3 ये सब वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी और फिर इक्वेशन सेकंड से, ठीक है, इक्वेशन सेकंड से आपको उसका आंसर निकाल देना है फाइनल। अब आपका ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है आपका, देखो ये स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड फास्टेंड 2 points apart मोशन इज स्टार्टेड बाय रिप्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ, ये क्वेश्चन आपको दी गई है और इसमें वैल्यू भी दी गई हैं और आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाना है। मतलब ये क्वेश्चन तो जो भी लिखा हुआ है आपको, देखो मेन फोकस इन्हीं पे करना है। देखो ये इक्वेशन दी गई है आपको और इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ लेना है कि इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन क्या है। लाइक इसमें लिख रहा है कि फास्ट एंड बिटवीन 2 points स्टार्टेड बाय रिप्लेसिंग, तो मतलब इनिशियली तो बाउंड्री तो 0 कंडीशन 0 है ना इनिशियली, तो देखो लेंथ पता लग गई आपको, इन्हीं बाउंड्री कंडीशन पता लगी, इनिशियल कंडीशंस पता लग गई। फिर सिंपल देखो वही चीज़ करनी है उसमें, उसको वेरिएबल सेपरेशन और वेरिएबल मेथड से निकाल लेनी है और केस 1 केस 2 केस 3 निकालना है, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। फिर आपको बाउंड्री कंडीशंस निकालनी है जहाँ से आपको C1 0 मिल जाएगा। फिर सॉल्यूशन अपडेट कर देना है, फिर बाउंड्री कंडीशन 2 रखनी है, फिर उसको उससे वहाँ से आपको n/l मिल जाएगी P की वैल्यू। फिर सॉल्यूशन अपडेट करना है, फिर इनिशियल कंडीशंस रखनी है, फिर सॉल्यूशन अपडेट करना है। ठीक है, फिर मोस्ट जनरल सॉल्यूशन वही सेम चीज़ है, फिर उसका जो फॉर्मूलेस को सेट रख के फिर आपको फाइनल आंसर निकाल देना है। ठीक है, इन सॉल्यूशंस को रेफ़र करना, खुद क्वेश्चन करके देखना, और क्वेश्चंस ना हो तो देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए एक एक चीज़, तो आपको जब आप करोगे ना तो आपको हाँ ये समझ आ जाएगा। जैसे आप कहीं अटक रहे हो, यहाँ अटक गए तो आप यहाँ से देख के इसको कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।